देखिए भैया, ओए प्लीज, मैंने आपको मूविंग कॉइल कैलकुलेटर बताया था, ठीक है। एक बार रिवाइज भी करा चुका हूं मैं आपको ऑलरेडी, है ना, मूविंग कॉइल कैलकुलेटर पूरा का पूरा, ठीक है। आज जो कराना है मुझे वो थोड़ा करंट सेंसिटिविटी के बारे में बताता हूँ। सेंसिटिविटी का मीनिंग होता है कम में ज्यादा रिएक्ट करना, कम में ज्यादा रिएक्ट करना। करंट सेंसिटिविटी ज्यादा, करंट सेंसिटिविटी को हम आई एस से लिखते हैं, किस लिखते हैं, आई एस से, आई एस से। और ये करंट सेंसिटिविटी ज्यादा जब होती है जब डिफ्लेक्शन क्या होती है, ज्यादा होती है, डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी, ठीक है। दूसरा, करंट सेंसिटिविटी ज्यादा जब होगी जब आपको कम करंट अप्लाई करना पड़े और ज्यादा करंट शो करे। देखिए, डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा तो भी करंट सेंसिटिविटी क्या है, ज्यादा। छोटे करंट के लिए बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो वहां पे करंट सेंसिटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। मैंने करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या लिखा था, थीटा अपॉन में आई लिखा था ना, ये तो लिखा था। तो ये आया कैसे, तो भैया ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड है कि थीटा ज्यादा है तो इसका मतलब सेंसिटिविटी उसकी ज्यादा है, मतलब छोटे से करंट को ज्यादा दिखा। मान लीजिए आप 1 एम्पियर करंट लिया आपने, 1 एम्पियर करंट को 4 गैलोमीटर से नापा, 4 गैलोमीटर में सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन जो शो करेगा उसकी सेंसिटिविटी क्या ज्यादा है, उसी करंट फिक्स करके हमने 4 गैलोमीटर ले लिए, 4 गैलोमीटर से वही करंट पास कराया जिसका सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, इसका मतलब वो गैलोमीटर क्या है, ज्यादा सेंसिटिव है, ठीक है। यानी सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली इक्वल टू डिफ्लेक्शन। अगला मैंने क्या किया कि 4 गैल्वेनोमीटर लिए, सबसे सेम करंट पास कराया, सॉरी सबसे सेम थीटा आया, सबका थीटा क्या है, डिफ्लेक्शन सेम है। लेकिन सबसे कम करंट जिसमें, देखिए मान लीजिए मैंने पहले केस में क्या किया था, करंट कांस्टेंट कर दिया था, और मैंने देखा जिसके अंदर थीटा ज्यादा आएगा उसकी करंट सेंसिटिविटी क्या है, ज्यादा। करंट सेम करके करंट फिक्स किया, 4 गैलोमीटर में वही करंट चारों में डाला और देखा सबसे ज्यादा करंट जहां पर डिफ्लेक्शन जहां पर आया, इसका मतलब उसकी सेंसिटिविटी क्या है, ज्यादा है। अब देखिए कह रहा है कि इस केस में मैंने थीटा को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। थीटा क्या किया, कांस्टेंट, करंट को वेरिएबल किया, ठीक है। 4 गैलोमीटर सब में थीटा सेम आ रहा है, लेकिन हमने देखा एक में बहुत कम करंट करने पर आ रहा है वही थीटा, एक में बहुत ज्यादा करंट आने पर आ रहा है वो थीटा। तो जिसमें कम करंट में ही वही थीटा जा रहा है उसकी सेंसिटिविटी क्या है, यानी कम करंट में जो वही थीटा दे दे वो ज्यादा सेंसिटिव, ज्यादा करंट में जो थीटा दे वही वाला वो कम सेंसिटिव। इसलिए करंट के, अप्लाइड करंट के क्या होता है, इनवर्सली होता है। इसको कंबाइन करने के बाद आई एस डायरेक्टली इक्वल टू थीटा अपॉन में आई, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हम एक का इस्तेमाल करते हैं, तो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या था, थीटा अपॉन में आई बन जाता है। समझ गए, मैंने आपको बताया था बिना के थीटा होता है, यहाँ से सारी वैल्यूज निकालिए डालिए आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसी बिल्कुल सेम वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है, मैंने आपको बताया था वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या था, वीएस था जिसको मैंने थीटा अपॉन में वी लिखा था। ये वी क्या था, पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियल अक्रॉस, तो पोटेंशियल सेंसिटिविटी आपको पता है जिसमें थीटा, पोटेंशियल कांस्टेंट कर दिया आपने, क्या किया, कांस्टेंट पोटेंशियल करके आपने क्या किया, 4 गैलोमीटर लिए, 4 गैलोमीटर में कांस्टेंट पोटेंशियल अप्लाई किया, सबसे ज्यादा थीटा यहाँ पर आएगा उसकी सेंसिटिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, सेम वही है। और भैया आपने देखा कि इस बार थीटा कांस्टेंट कर दिया, एक में आपने कम पोटेंशियल अप्लाई किया वही थीटा आ गया, एक में ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई किया तो वही थीटा आया। तो जिसमें जो कम पोटेंशियल अप्लाई किया उसकी सेंसिटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये यहाँ पे तो वी एस इज डायरेक्ट, ये हो जाएगा थीटा अपॉन में वी, और वी एस इक्वल्स टू में प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हमने एक का इस्तेमाल किया है, थीटा अपॉन में वी हो गया था वोल्टेज। और यहाँ से आप ये निकाल दीजिए वी, थीटा इक्वल्स टू में वी क्या है, आई आर, आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो आई की वैल्यू यहाँ से निकालिए और उसके बाद उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है भैया। ये मैंने बताया था आपको गैल्वेनोमीटर के बारे में। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि गैल्वेनोमीटर का यूज क्या है। गैल्वेनोमीटर का यूज है एमीटर में बदलना और वोल्ट मीटर में बदलना, ठीक है भैया। एमीटर में बदलने के लिए हमने क्या किया था, एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया था, एमीटर, एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, एमीटर का काम क्या है, एमीटर का काम है करंट मेजर करना, क्या करना, और कोई चीज करंट मेजर कर रहा है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, स्मॉल, क्या होना चाहिए, तो इसका रेजिस्टेंस स्मॉल होना चाहिए। एमीटर का रेजिस्टेंस स्मॉल होना चाहिए। आपको पता है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस छोटा होता है, अगर उसके पैरेलल, अगर उससे सारा करंट जाएगा तो डेविएशन से क्या होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग करंट से टॉर्क ज्यादा आएगा, टॉर्क से कॉइल जो भी बहुत ज्यादा घूमेगी तो उसके अंदर जो रिस्टोरिंग स्प्रिंग है वो खराब हो जाएगी। उस चीज को खराब होने से बचाने के लिए हमने एक शंट का इस्तेमाल किया, बहुत छोटा रेजिस्टेंस होता है शंट एक्चुअल में, ठीक है। बहुत यहाँ से करंट जो गया वहां से मैक्सिमम करंट ऊपर चला गया और छोटा सा करंट क्या हुआ, यहाँ पर आया आई जी, यहाँ पर कितना था, ये आई करंट था, तो ये क्या हुआ, आई माइनस आई,
ये लार्ज करंट है, ये क्या लार्ज क्या है ये, और ये क्या है स्मॉल। स्मॉल करंट इसलिए गया ताकि ये बचा रहे। मैंने बताया दोनों पैरेलल में, इसलिए इसके अक्रॉस का पोटेंशियल और इसके अक्रॉस का पोटेंशियल क्या, पोटेंशियल अक्रॉस गैलोमीटर बराबर में पोटेंशियल अक्रॉस शंट। पोटेंशियल अक्रॉस गैलोमीटर क्या होगा, तो रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर इनटू में करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर, और पोटेंशियल अक्रॉस शंट क्या होगा, तो रेजिस्टेंस ऑफ शंट इनटू में करंट अक्रॉस शंट। ठीक है, तो आर एस आ गया आपका, रेजिस्टेंस ऑफ शंट, शंट की वैल्यू क्या होगी, आर जी आई जी अपॉन में आई माइनस आई जी। आई जी क्या है, फुल डिफ्लेक्शन करंट, याद है, डिफ्लेक्शन करंट जो आपको करंट दे रखा होगा। ठीक है, और आपको पता है फिगर ऑफ मेरिट बताया था मैंने, के क्या है, लीस्ट काउंट या फिगर ऑफ मेरिट। आईजी क्या, फुल डिफ्लेक्शन करंट है, के से नंबर ऑफ डिवीजन से डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो, तो उसका एक डिवीजन जो करंट शो करेगा वो आ जाएगा। ये करंट शोन बाय सिंगल डिवीजन, सिंगल डिवीजन जो करंट शो करता है उसको के से लिखते हैं। ये क्या होता है, टोटल करंट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इन गैल्वेनोमीटर। अगर आपको के दे रखा है यानी फिगर ऑफ मेरिट दे रखा है या लिस्ट काउंट दे रखा है और एन दे रखा है, तो आप यहाँ से आई जी की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, के इंटू में एन, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ हाँ, नंबर ऑफ डिवीजन जो रीडिंग्स नहीं होती ऐसे ऐसे करके ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको बता दूं इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा इस पूरे सिस्टम का, तो भैया आपको पता है शंट और ये क्या होगा, पैरेलल में जुड़े हुए, तो ये जाएगा 1 बाय में आर रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर प्लस 1 बाय में आर ऑफ शंट। ठीक, यहाँ से आप इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। उसके बाद फिर मैंने एम वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया था, क्या कहता, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर में कब कन्वर्ट, वोल्ट मीटर की प्रॉपर्टी, वोल्ट मीटर काम करता है पोटेंशियल डिफरेंस को नहीं मेजर करता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस को कौन मेजर करता है, जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई, जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाँ हाँ मेजर भी कर सकता है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई, रेजिस्टेंस हाई होगा। ठीक है, अब रेजिस्टेंस हाई करने के लिए हमें इस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा आर। ठीक है, इससे करंट गया आई जी। ठीक है भैया, तो आपको पता है इसके अक्रॉस का पोटेंशियल क्या होगा, वही पोटेंशियल होगा जो बैटरी का पोटेंशियल है ना। तो V बराबर में क्या होगा, इसका पोटेंशियल आई जी इंटू में रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर प्लस इसके अक्रॉस का पोटेंशियल क्या होगा, करंट वही जाएगा आई जी इंटू में आर। तो भैया V इक्वल्स टू में आई जी कॉमन ले लीजिए, आर जी माइनस आर प्लस आर, और ये हो जाएगा आपका V आई जी, इसको इधर ले आओ ना, इधर की साइड, ये जाएगा आर जी माइन प्लस आर। तो आर की वैल्यू यहां से आ गई आपकी, क्या आ गया, V अपॉन में आई जी माइनस आर जी, ये हो गया। ठीक है भैया, और उसके बाद यहाँ पर इफेक्टिव रेजिस्टेंस का दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ गया। ठीक है भैया, तो ये मैंने शंट के बारे में पढ़ाया था, क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो। ठीक है चले क्या करूं, छोड़ो। ठीक है भैया, तो अब एक क्वेश्चन यहाँ पर बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन दे रखा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, कह रहा है कि एन एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस, एक्चुअल में ये एमीटर नहीं है आपका, गैल्वेनोमीटर है, गलती से लिख दिया इसने। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल कितना भैया, 0.8 ओम, कैन बी मेजर्ड अप टू करंट, कितना मैक्सिमम करंट कितना नाप सकता है भैया, 1 एम्पियर। ठीक है, ठीक है, कह रहा है व्हाट मस्ट बी द शंट एनेबल टू एमीटर, कह रहा है कि कितना शंट जोड़ा गया कि जो एमीटर बना है, ये जो बना है ना मीटर जिसका रेजिस्टेंस ये है, उसमें कितना शंट जोड़ा गया। तो आपको आर की वैल्यू निकालनी है, शंट की वैल्यू आर एस। ठीक है भैया, और करंट कितना, हाँ, व्हाट मस्ट बी द रेजिस्टेंस शंट, अच्छा सॉरी ये आई जी है, तो ये आई जी है। ठीक है भैया, मतलब जो अहम जो गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस इतना है वो इतना करंट मेजर कर सकता है, उसका मतलब फुल डिफ्लेक्शन इतना है, और उसको किस रेंज का बनाना है, 5। तो आपका जो आई है ना वो क्या है भैया, 5 एम्पियर है। क्या है, आपको आर एस निकालना है, रेजिस्टेंस ऑफ शंट निकालना है। तो भैया आपको याद होगा क्या था, क्या था यार, मेरे को याद नहीं, फॉर्मूला बताइए कोई जरा, ड्राइव करना पड़ेगा मुझे। आर एस लिखा था भाई, आर एस इक्वल्स टू में आई जी, आर जी अपॉन में आई माइनस आई जी। आई जी की वैल्यू क्या भैया 1, आर जी की वैल्यू क्या 0.8, आई की वैल्यू क्या 5 माइनस आई जी की वैल्यू क्या 1। सॉल्व कर लीजिए, आपका आर एस आ गया। ठीक है भैया, आ गया, हो जाएगा। फिर कह रहा है भैया व्हाट इज द कंबाइंड रेजिस्टेंस, मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछ रखा था, इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा,
पैरेलल में जोड़ते ना, 1 बाय में आर एस प्लस 1 बाय में आर जी, तो आर एस की जगह पे आप ये यूज करोगे और आर जी की जगह पे कहांगे भाई, अच्छा आर जी की जगह पे ये आर जी एरा आर एस एरा यहाँ पे डालो, आंसर आ गया। ठीक है भैया, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, कर लोगे आंसर, आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, बढ़ो आगे। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, 90 एनसीईआरटी का ना, इधर देख ले टिंगी। ठीक है, कह रहा है इन सर्किट, सर्किट दे रखा है आपको, द करंट इज टू बी मेजर्ड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इफ द एमीटर शोन द गैल्वेमीटर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना भैया, गैल्वेमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, 60, कौन सा 90, एग्जांपल नंबर 90 कर रहे हैं। ठीक है भैया, कितना है 60 ओम। ठीक है भैया, इन क्या है, अच्छा ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ, ठीक है, ए डायग्राम क्या है, ए एमीटर है 3 ओम, करंट ऐसा गया, ये कितना है भैया 3 वोल्ट। अब देखिए भैया, कह रहा है इन अ सर्किट द करंट इज टू बी मेजर्ड, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इफ द एमीटर शोज अ गैल्वेमीटर, क्या है, इफ द एमीटर शोन, अच्छा ए इज अ गैल्वेमीटर विद अ रेजिस्टेंस ऑफ इतना, अच्छा जो एमीटर है वो एक्चुअल में गैल्वेमीटर है। ठीक है भैया, और उसका रेजिस्टेंस आपको दे रखा है बी का है भाई इसमें, इज द गैल्वेमीटर इज डिस्क्राइब इन फर्स्ट अबाउट द कन्वर्ट इन एमीटर, क्या क्या कह रहा है ये, तो गंदा सा क्वेश्चन बोला, चुप रहा है, क्या कह रहा है भैया, देखिए एक बारी कह रहा है इन सर्किट द करंट इज टू बी मेजर्ड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इफ द एमीटर शोन, ठीक है, इतना दे रखा है, बी is a galvanometer described in first but converted into the ammeter by the shunt resistance R is इतना, and C is ideal ammeter और with zero resistance। तो अलग अलग केस पूछ रखे हैं, ठीक है, अलग अलग केस है इसके। चलो भैया, एनसीईआरटी का नहीं, देखिए कह रहा है इन सर्किट, ध्यान दीजिएगा, ड्रॉ इन सर्किट द करंट इज टू बी मेजर्ड, ये क्या सर्किट किसके लिए बना है, करंट मेजर करने के लिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इफ द एमीटर शोन ए इज अ गैल्वेनोमीटर विद अ रेजिस्टेंस ऑफ इतना, आपको करंट की वैल्यू निकालनी है। अगर आपका ये है पहला पहला पार्ट, ये बोलो ना पहला क्वेश्चन, ठीक है, आपको निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है, करंट की वैल्यू निकालनी है, तो ये करंट निकालिए इसका, अच्छा यहाँ पे इसकी जानकारी भी रखी है नीचे, बट कन्वर्ट क्या है, ठीक है चलो छोड़ो, एमीटर ये क्या है 3 ओम, और ये क्या है भैया, कितने वोल्ट की बैटरी है, 3 वोल्ट की, हाँ वोल्ट, और ये है आपका एमीटर। अब एक चीज देखिए भैया, एमीटर का ये जो रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस कितना रखा है 60 है ना, 60 ओम। तो भैया करंट क्या होता है, अब देखिए टोटल पोटेंशियल अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, टोटल पोटेंशियल अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, टोटल पोटेंशियल कितना है भैया 3, और टोटल रेजिस्टेंस क्या है, ये क्या है 3, और इसका क्या है 60, 63, क्या आ रहा है भैया 1/21 एम्पियर, इतना करंट आ रहा है 1/21 एम्पियर। ठीक है भैया, पहला ठीक है, इतना करंट। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है भैया, इज अ गैल्वेनोमीटर डिस्क्राइब इन ए बट कन्वर्ट टू एमीटर बाय द शंट ऑफ इतना, और रेजिस्टेंस ऑफ शंट इतना है, ठीक है, तो क्या निकालना है इसमें, करंट निकालना, अच्छा हाँ करंट ही सब में करंट ही निकालना, आई निकालना है। तो भैया एक काम करो, आपको आपको भी फॉर्मूला पता है क्या था, आर एस इक्वल्स में क्या था, आई जी आर जी आई माइनस आई जी। अब देखिए आई जी की वैल्यू क्या रखी है, अच्छा शंट दे रखा है आपको, और आपको क्या निकालना है
हाँ ये करंट आ गया आपका, ये करंट ये आ गया, आई जी ये रखा है, ठीक है। आपको आई निकालना है, क्या निकालना है, आई निकाल लोगे। आर एस दे रखा है, आर एस दे रखा है, आई जी दे रखा है, आर जी दे रखा है, सब डालो, वहां से आंसर निकल आएगा। ठीक है भैया, उसके बाद क्या करें, आ गया आर एस भी दे रखा है, सॉल्व करने को इधर, सॉल्व करने ही है। देखिए आई जी यूज करिए, वही 1/21, एक बार ही कर तो सही, क्वेश्चन सही तरीके से लिखा नहीं गया ये, इसलिए समझने में दिक्कत हो रही है इतनी, वरना ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं, इतना टुच्चा सा न्यूमेरिकल ये, लिखने का तरीका गलत है इसका, समझ में ही नहीं आ रहा क्या ये पूछ रहा है। देखिए कह रहा इन अ कैलकुलेटर देयर इज अ डिफ्लेक्शन ऑफ 100 डिवीजन, क्या लिखा हुआ है 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर, मतलब 1 मिली एम्पियर में 10 डिवीजन हो जाते हैं, ठीक है, 1 मिली एम्पियर में 10 डिवीजन हो जाते हैं, तो भैया 10 डिवीजन, 10 डिवीजन जो होगा बराबर में 1 मिली एम्पियर के बराबर होगा, तो एक डिवीजन कितना करंट शो करेगा, 1/10 मिली एम्पियर, दैट इज द फिगर ऑफ मेरिट। ठीक है भैया, ये एक डिवीजन जो करंट शो करता है उसी को हम कैसा मुंह बना रही है, ढंग से बना ले, उससे ज्यादा खराब करेगी क्या, ठीक है। ठीक है, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेमीटर कितना रखा है, आर जी कितना रखा है 60 ओम, ठीक है, और शंट कितना है 2.5 ओम, ठीक है। और कह रहा है भैया कि अपने पास कुल कितने डिवीजन है, 50, नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं 50, तो आई जी कितना होगा, के इंटू में बताया था मैंने आपको, 1/10 इंटू में 50, क्या हो जाएगा भैया आपका 5 मिली एम्पियर, ये आई जी आ गया, क्या आ गया, आई जी को लिखोगे तो ये आएगा 5 मिली, बोले तो इतना एम्पियर, ठीक है भैया। क्या कह रहा है भैया, हाँ ये हो गया आपका व्हाट इज द मैक्सिमम करंट, मतलब आई निकालना, आपको क्या निकालना है, आई निकालिए, तो आई क्या होगा, तो भैया आपको पता ही है क्या, आर एस इक्वल्स टू में आई जी, आर जी अपॉन में आई माइनस आई जी, ये था, आई निकालना है, इसको परली साइड में लिया तो आई माइनस आई जी, इधर आ जाएगा, इसको दे लिया और इसको लिखो तो आई जी आर जी अपॉन में आर एस, ठीक है भैया। तो आपको क्या निकालना, आई निकालना है, तो आई क्या आ जाएगा, आई जी आर जी आर एस प्लस आई जी, सब दे रखा है, आई जी ये निकाल लिया, बोलो हाँ, आर जी ये रहा, आर एस ये रहा, खत्म हो गया। अब ये सीधा क्वेश्चन पूछा गया था, जबकि उससे हार्ड है क्वेश्चन, उससे हार्ड था, लेकिन ये सीधा अच्छे तरीके से पूछा गया, तो पता नहीं वहां पता नहीं क्या लैंग्वेज लिख रखी है, ब्रिटेन पता नहीं कौन सी लैंग्वेज आ रही है, ठीक है भैया, हो गया। चलो भैया ये वाला ट्राई करो, 1996 में आया था पंजाब में, चलो भैया ट्राई करो। क्या कह रहे भैया, कैलकुलेटर हैविंग द रेजिस्टेंस ऑफ इतना, कितना रखा है 50 ओम रखा, गिव द फुल डिफ्लेक्शन करंट, आईजी कितना रखा है, आईजी कितना रखा है 0.05 एम्पियर, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द शंट वायर, वायर की पहले पहले आपको रेजिस्टेंस ऑफ शंट निकालना, समझ लीजिए क्या निकालना है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस ऑफ शंट निकालेंगे, पहले आरजी निकाल लेंगे, तो आरजी आएगा जो भी आएगा, देखिए आपको क्या देखा है, सॉरी आरजी नहीं आर एस आएगा, ठीक है भैया, आर एस दे रखा है, ठीक है भैया, और सॉरी आर एस निकालना अपने को, हटना गायब हो जा, अच्छा टॉप पे आएगा, देखिए भैया
आपको क्या निकालना है, आर एस निकालना है, ठीक है भैया। और आपको टोटल करंट कितना दे रखा है, शंट वायर ऑफ लेंथ, अच्छा डायमीटर दे रखा है आपको, और रीडिंग कितनी है 5 एम्पियर, यानी आई भी दे रखा है आपको 5 एम्पियर दे रखा है। तो आप क्या निकालोगे, आर एस निकाल लोगे। आर एस आ गया, अभी आर एस आ गया तो अपने को क्या निकालना, लेंथ ऑफ वायर निकालनी है। क्या निकालना है, तो आर एस क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ शंट इक्वल्स टू में रेजिस्टिविटी ऑफ शंट, लेंथ ऑफ शंट वायर इनटू में एरिया ऑफ शंट वायर। ये करना था, क्या कर रही थी, यही क्या था। मेरा तो हो गया, आपका गलत है, ठीक है। लेंथ ऑफ शंट निकालनी है, लेंथ ऑफ शंट क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ शंट डिवाइड बाय रेजिस्टिविटी ऑफ शंट इनटू में एरिया ऑफ शंट। रेजिस्टेंस ऑफ शंट हम यहां से निकाल लिया हमने, जो भी डाटा दे रखा है। एरिया क्या होगा, सर्कुलर है तो पाई डायमीटर, डायमीटर दे रखा भैया अपने को, क्या देखा है, कहा है ये रहा डायमीटर 2 मिलीमीटर है। तो भैया वैसे तो पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन पाई डी स्क्वायर अपॉन में 4 भी कर सकते हो, डी स्क्वायर अपॉन में 4 अपॉन में रेजिस्टिविटी ऑफ शंट, ठीक है भैया। रेजिस्टिविटी ऑफ शंट आपको ये दे रखा है, यही मैं कह रहा था, शंट की रेजिस्टिविटी दे रखी है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं इसको। सब कुछ दे रखा है, आर एस निकाल लिया, पाई डायमीटर ऑफ शंट, मीटर में कन्वर्ट कर लेना है इसको, किसमें करना, क्योंकि आपको मिलीमीटर में दे रखा है, तो डायमीटर क्या होगा 2 मिलीमीटर। अब मीटर हो गया ना, -3 लिख देता हूँ, ठीक है भैया। सारी वैल्यू डालो, आपका लेंथ ऑफ शंट आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे, इससे फालतू क्वेश्चन आने वाले नहीं है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।